हम लोग इससे पहले क्लास में पढ़े थे कि व्याकरण किसे कहते हैं। व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण का कितने भेद होते हैं? तो व्याकरण का तीन भेद होते हैं। कौन कौन? वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ण विचार के बारे में। ठीक है, तो वर्ण विचार किसे कहते हैं? व्याकरण का वह विभाग है जिसमें अक्षरों का वर्णों के उच्चारण, आकार भेद तथा उसके शब्द बनने के नियमों का वर्णन हो। ठीक है, वर्ण विचार को, वर्ण को हम लोग अक्षर भी कहते हैं। जिस वर्ण नहीं होता है ABCD, उसी तरह क का जो अक्षर होता है उसको हम लोग वर्ण विचार को अक्षर भी कहते हैं। तो वर्ण विचार के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? वर्ण विचार के दो भेद होते हैं। एक भेद हो गया स्वर्ण वर्ण, दूसरा हो गया व्यंजन वर्ण। ठीक है, तो हम लोग पहले देखते हैं कि स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं। स्वर्ण वर्ण एक नंबर में आता है स्वर्ण वर्ण। तो स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं? जो अक्षर बिना किसी दूसरे अक्षर की सहायता से, जो अक्षर बिना किसी दूसरे अक्षर की सहायता से बोला जाता है, मतलब खुद के दम पर बोल रहा है, दूसरे की सहायता नहीं ले रहा है। जो अक्षर बिना किसी दूसरे अक्षर की सहायता से बोला जाता है उसे क्या कहते हैं? स्वर्ण वर्ण बोलते हैं। ठीक है, जैसे अ, आ, ई, उ आदि बहुत सारा है इस तरह का। ठीक है, इसलिए आदि लिखे। ये हो गया जो कि बिना किसी वर्ड का सहारा लिए अपने से आ, तुरंत निकल गया मुंह से आ। अब जैसे 2 नंबर आ गया व्यंजन वर्ण। जो अक्षर स्वर्ण वर्ण का सहायता लेता है, किसका सहायता लेता है? स्वर्ण वर्ण का सहायता लेके बोलता है, उसे क्या बोलते हैं? व्यंजन वर्ण बोलते हैं। जो अक्षर स्वर्ण वर्ण की सहायता से बोला जाता है उन्हें व्यंजन वर्ण कहा जाता है। जैसे क, देखो क को बोलते हैं पेट से आवाज आएगा क, और अ बोलेंगे तो मुंह से खाली निकलेगा, और पेट से निकलेगा फिर किसको? अ का भी सहायता लेगा। अगर मुंह से निकलेगा तो अ का सहायता लेगा ना। इसलिए जो अक्षर स्वर्ण वर्ण का सहायता लेके बोला जाता है उसे क्या बोलते हैं? व्यंजन वर्ण। जैसे क्या हो गया क, च, देखो पेट से सांस लेके बोलना पड़ता है, ट, प, फ आदि इस तरह का आता है। ठीक है, मतलब समझिए स्वर्ण वर्ण किसे बोलते हैं, व्यंजन वर्ण किसे बोलते हैं। स्वर्ण वर्ण जो वर्ण किसी वर्ड का सहायता नहीं लेकर स्वयं से बोला जाता है उसे हम लोग स्वर्ण वर्ण बोलते हैं। व्यंजन वर्ण जो मतलब वर्ड जो होता है, अक्षर होता है, वो स्वर्ण वर्ण की सहायता से बोला जाता है, मतलब स्वर्ण वर्ण की सहायता लेकर बोला जाता है, उसे हम लोग स्वर्ण वर्ण कहते हैं। ठीक है, अभी हम लोग पढ़े कि स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण ना। तो स्वर्ण वर्ण अलग अलग स्वर्ण वर्ण का उच्चारण में अलग अलग समय लगता है। ठीक है, अलग अलग स्वर्ण वर्ण का उच्चारण में अलग अलग समय लगता है। तो उच्चारण के विचार से, मतलब उच्चारण का हिसाब से, विचार से जो भी बोलो, स्वर्ण वर्ण का 3 मतलब भाग होता है। ठीक है, एक होता है हर्ष स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर और तीसरा होता है प्लुप्त स्वर। ठीक है, तो हर्ष स्वर पहला नंबर है क्या? हर्ष स्वर। तो हर्ष का जो हम जानते हैं पहले, जिन स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे या हल्का हो उन्हें क्या कहते हैं? स्वर्ण वर्ण कहते हैं। जैसे आ, ई, उ आदि भी नहीं बताए थे। उसी तरह फिर जैसे दीर्घ स्वर्ण आ गया, जिस स्वर्ण के उच्चारण में दो वर्ण का मात्रा लगे, जैसे कि इसमें जो है दीर्घ स्वर्ण में, इसमें स्वर्ण हर स्वर्ण का मात्रा भी लग रहा है। जैसे हम लोग पढ़े थे स्वर्ण वर्ण व्यंजन वर्ण, क्या पढ़े थे? स्वर्ण वर्ण मतलब व्यंजन वर्ण जो होता है कि स्वर्ण वर्ण की सहायता से बोला जाता है, उसी प्रकार ये सेम है। हर स्वर क्या है? दीर्घ स्वर्ण। जिस स्वर्ण के उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगे उन्हें क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर्ण कहते हैं। जैसे आ 2 समय लगा, अ और आ 2 समय लगा कि नहीं, फिर ई, फिर ए और एकार का 2 समय लगा आदि। तो उसी प्रकार है प्लुत स्वर्ण। जिस स्वर्ण के उच्चारण में 3 मात्राओं का समय लगे, मतलब इसका भी समय लगेगा, इसका भी समय लगेगा, इसका भी समय लगेगा, मतलब तीनों मिला के जो समय लगेगा, तीनों का समय लगेगा, उसे प्लुत स्वर्ण कहते हैं। जिस स्वर्ण का उच्चारण से 3 मात्राओं का समय लगे उसे प्लुत स्वर्ण कहा जाता है। इस स्वर्ण का उपयोग यानी उच्चारण जो होता है अधिकतर पुकारने और चिल्लाने में किया जाता है। किसमें? पुकारने और चिल्लाने में। जैसे कि हे राम, ज्यादा समय लगा, हे राम, हे प्रभु नहीं बोलता है,